प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट के द्वारा टिप्पणी लिखकर अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 6 रेखाएं और कोण के अंतर्गत प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 3। आकृति 6.30 में यहाँ जो आकृति दिया हुआ है, यदि AB समानांतर CD, EF लंब CD, EF जो है CD पर लंब है, और कोण GED बराबर 126 डिग्री है। कोण GED, यह कोण का माप जो है वह 126 डिग्री है। तो कोण AGE, कोण AGE, कोण GEF, कोण GEF और कोण FGE ज्ञात कीजिए, और कोण FGE ज्ञात कीजिए। तो हम लोग प्रश्न के अनुसार इसका हल प्राप्त करते हैं। तो दिया गया प्रश्न को हम यहाँ पर लिख लिए हैं, और यह आकृति है 6.30 का। तो प्रश्न कह रहा है कि रेखा AB रेखा CD के समानांतर है, और कोण GED बराबर 126 डिग्री दिया हुआ है। कोण GED बराबर 126 डिग्री दिया हुआ है, और रेखा EF लंब है रेखा CD पर। तो सबसे पहले हम लोग कोण AGE का मान प्राप्त करेंगे। जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि कोण AGE का मान प्राप्त करें, कोण GEF का और कोण FGE का। तो सबसे पहले हम लोग AGE का मान प्राप्त करते हैं। चूंकि AB रेखा और CD रेखा दोनों समानांतर हैं, तो यहाँ जो एकांतर कोण है AGE और GED, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण हैं। तो जब AB रेखा CD रेखा दोनों समांतर हैं, तो एकांतर कोण भी समान होंगे। तो इसे लिखते हैं, चूंकि AB समानांतर CD है। प्रश्न से इसीलिए कोण AGE बराबर कोण GED एकांतर कोण। तो हमें GED का मान 126 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें कोण AGE का मान भी कितना प्राप्त हुआ, 126 डिग्री प्राप्त हुआ। तो कोण AGE का तो मान हम लोग प्राप्त कर लिए। अब कोण GEF का मान प्राप्त करना है। अब हम लोग फिगर में देखते हैं, कोण GEF अर्थात इस कोण का मान प्राप्त करना है। तो EF जो है सो CD रेखा पर लंब है, अर्थात यह समकोण है, इसका मान 90 डिग्री के बराबर है। और कोण GED का जो मान है वो 126 डिग्री है। तो 126 डिग्री में से 90 डिग्री को जब हम घटा देते हैं, तो कोण GEF का मान प्राप्त हो जाता है। तो इसे लिखते हैं कि कोण GEF बराबर कोण GED घटाव 90 डिग्री।
और जी डी का मान हमें दिया हुआ है 126 डिग्री। तो 126 डिग्री में से 90 डिग्री को घटा लेते हैं तो हमें जी ई एफ का मान ज्ञात हो जाता है। तो जब हम 126 में से 90 डिग्री को घटाएंगे तो हमें 36 डिग्री प्राप्त होगा। अर्थात कोण जी ई एफ का मान जो हमें प्राप्त हुआ वह 36 डिग्री प्राप्त हुआ। अब हमें कोण जी एफ तो हम लोग प्राप्त कर लिया। अब कोण जी एफ जी ई प्राप्त करना है। एफ जी ई कोण प्राप्त करना है। तो कोण एफ जी ई प्राप्त करते हैं। कोण एफ जी ई प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है, अर्थात वह रिजु कोण कहलाता है। तो कोण जी बिंदु जी पर यहाँ जो कोण बन रहा है सरल रेखा पर वह 180 डिग्री है। और कोण ए जी ई कोण एफ जी ई के लिए अगर 180 डिग्री में से कोण ए जी ई घटा देते हैं तो हमें कोण एफ जी ई का मान प्राप्त हो जाता है। और कोण ए जी ई का मान हम लोगों ने 126 डिग्री प्राप्त कर लिए हैं। तो इसे घटाते हैं, इसे लिखते हैं कि कोण एफ जी ई कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री घटाओ कोण ए जी ई। तो कोण ए जी ई का मान हम लोग कितना प्राप्त किए हैं? कोण ए जी ई का मान हम लोग 126 डिग्री प्राप्त किए हैं। तो इसे घटाते हैं बराबर 180 डिग्री घटाओ 126 डिग्री बराबर, इसको जब घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह 54 डिग्री का मान प्राप्त होगा। 54 डिग्री का मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न के अनुसार कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री, कोण जी ई एफ बराबर 36 डिग्री और कोण एफ जी ई बराबर 54 डिग्री प्राप्त किए। प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 4। आकृति 6.31 में, यहाँ आकृति 6.31 दिया हुआ है। यदि पी क्यू समानांतर एस टी, पी क्यू रेखा पी क्यू एस टी के समानांतर है और कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है। कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री दिया हुआ है और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री है। और कोण आर एस टी यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है वह 130 डिग्री है। तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण क्यू आर एस ज्ञात करना है, अर्थात ये कोण ज्ञात करना है। संकेत में दिया हुआ है कि बिंदु आर से होकर, इस बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। रेखा एस टी के समांतर हमें एक रेखा बिंदु आर से होते हुए खींचना है। प्रश्न में दिए गए संकेत के अनुसार मैंने यहाँ आकृति बना लिया हूँ। बिंदु आर से होते हुए एक रेखा ए बी खींचा जो रेखा एस टी के समांतर है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कोण ए आर एस, कोण ए आर एस बराबर हो जाएगा कोण एकांतर कोण आर एस टी, क्योंकि एस टी रेखा ए बी रेखा के समांतर है, इसलिए कोण आर एस टी अर्थात इस कोण के बराबर हमें ये कोण प्राप्त होगा, अर्थात ए आर एस प्राप्त होगा। तो इसे लिखते हैं, मैंने यहाँ कोण ए आर एस बराबर 130 डिग्री लिखा क्योंकि कोण ए आर एस बराबर एकांतर कोण आर एस टी है। तो अब कोण एस आर बी, अब हमें ये कोण देखना है। ये कोण तो हमें प्राप्त हो गया कि 130 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर सरल रेखा
पर बना हुआ कोण ऋजु कोण कहलाता है और ऋजु कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो इस रेखा पर बिंदु R पर जो बना हुआ कोण है वो 180 डिग्री है और इधर हमें प्राप्त हुआ है 130 डिग्री। तो 180 में से 130 डिग्री जब हम घटा लेते हैं तो कोण SRB का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो लिखते हैं कि इसीलिए कोण SRB बराबर 180 डिग्री घटाओ कोण ARS, 180 डिग्री घटाओ कोण ARS और ARS का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वह 130 डिग्री प्राप्त हुआ है। तो इसे लिखते हैं कि 180 डिग्री घटाओ 130 डिग्री बराबर जो हमें प्राप्त होता है वह 50 डिग्री प्राप्त होता है। अर्थात कोण SRB का जो मान प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ, 50 डिग्री। तो यहाँ दर्शा देते हैं 50 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं रेखा PQ और रेखा AB में। जब ST रेखा के समांतर रेखा PQ है और ST रेखा के समांतर रेखा AB है तो समांतर रेखाओं के परमेय से रेखा PQ रेखा AB के समांतर होगा। तो अब हम PQ और AB रेखा में एकांतर कोण को देखते हैं। तब कोण PQR बराबर होगा कोण एकांतर कोण QRB। तो इसे लिखते हैं कि कोण QRB बराबर एकांतर कोण PQR अर्थात 110 डिग्री होगा। तो इसे लिखते हैं कोण QRB बराबर कोण PQR एकांतर कोण तो कोण QRB बराबर PQR है बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, 110 डिग्री, 110 डिग्री प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कोण ARQ जब इसका मान जो है 110 डिग्री है तो कोण ARQ का मान कितना होगा, तो 180 डिग्री में से 110 डिग्री कोण QRB को घटा देंगे। कोण ARQ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटाओ कोण QRB। तो इसे लिखते हैं कोण ARQ बराबर 180 डिग्री घटाओ कोण QRB। कोण QRB का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 110 डिग्री प्राप्त हुआ है। तो यहाँ QRB की जगह पर लिख देते हैं 180 डिग्री घटाओ 110 डिग्री। तो हमें जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 70 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं आकृति में कोण ARQ जो हमें प्राप्त हुआ वह 70 डिग्री प्राप्त हुआ। तो अब कोण QRS निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर सरल रेखा द्वारा बनाया गया कोण 180 डिग्री होता है। तो जब हम 180 डिग्री में से 70 डिग्री और 50 डिग्री को घटा देंगे तो हमें कोण QRS का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसे लिखते हैं तो इसे लिख लेते हैं पहले कि चूंकि सरल रेखा AB के बिंदु R पर बना कोण 180 डिग्री है, इसीलिए 180 डिग्री है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 70 डिग्री जोड़ कोण PQRS जोड़
50 डिग्री बराबर 180 डिग्री प्राप्त होगा हमें। तो लिखते हैं कि 70 डिग्री जोड़ कोण QRS जोड़ 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण QRS बराबर 180 डिग्री घटाओ 70 डिग्री घटाओ 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री घटाओ 120 डिग्री बराबर 180 में से 120 जब घटेगा तो हमें प्राप्त होगा 60 डिग्री। तो हमें प्रश्न कह रहा है कि कोण QRS ज्ञात करें। कोण QRS हमें ज्ञात करने को प्रश्न कह रहा है। तो हम लोगों ने कोण QRS का मान यहाँ 60 डिग्री प्राप्त किए। यही हमारा प्रश्न का हल हुआ। अब एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न संख्या 5। आकृति 6.32 में देखिए, यहाँ आकृति 6.32 आकृति दिया हुआ है। यदि AB समानांतर CD रेखा AB समानांतर रेखा CD और कोण APQ बराबर 50 डिग्री, कोण APQ का मान है 50 डिग्री, कोण PRD बराबर 127 डिग्री है, कोण PRD बराबर है 127 डिग्री, तो x और y ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो अज्ञात कोण x का मान है और ये जो कोण y है, इसका x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका हल प्राप्त करते हैं। तो पुस्तक में दिए गए प्रश्न को हम यहाँ लिख लिए हैं और आकृति भी बना लिए हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि AB समानांतर CD है। तो जब AB समानांतर CD है तो कोण APQ बराबर एकांतर कोण PQR होगा। जब AB समानांतर CD है तो कोण APQ बराबर एकांतर कोण PQR होगा, अर्थात 50 डिग्री और यहाँ भी 50 डिग्री, अर्थात x का मान कितना होगा 50 डिग्री होगा। तो इसे लिखते हैं आंसर। पहले लिखते हैं कि चूंकि AB समानांतर CD है तो कोण APQ बराबर एकांतर कोण PQR, कोण PQR। तो कोण APQ बराबर दिया हुआ है 50 डिग्री, तो कोण PQR का मान भी 50 डिग्री हुआ। तो लिखते हैं कि इसीलिए कोण PQR बराबर 50 डिग्री, इसीलिए x बराबर 50 डिग्री। तो x का मान तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब हमें y का मान प्राप्त करना है। तो अब यहाँ देखते हैं आकृति में कि कोण APR बराबर कौन हो जाएगा PRD, क्योंकि एकांतर कोण हुआ APR और PRD, यह एकांतर कोण हुए। तो हमें यह कोण का मान जो प्राप्त हुआ वह कितना हुआ 127 डिग्री प्राप्त हुआ, अर्थात कोण APR बराबर 27 डिग्री प्राप्त हुआ। और कोण APR बराबर कोण APQ जोड़ कोण QYR है, और APR का मान हमें 50 डिग्री दिया हुआ है और कोण QPR का मान हमें y दिया हुआ है, जिसे हमें ज्ञात करना है।
तो हम लिख सकते हैं कि कोण AP R बराबर 50 डिग्री जोड़ Y बराबर एकांतर कोण PRD अर्थात 127 डिग्री। तो इसे लिखते हैं कोण APR, कोण APR बराबर एकांतर कोण कोण PRD, एकांतर कोण PRD। और PRD का मान हमें दिया हुआ है 127 डिग्री। तो इसे लिखते हैं इज इम्प्लाइज दैट कोण APR बराबर 127 डिग्री। और कोण APR का मान जो होगा वह कोण APQ जोड़ कोण QPR होगा। तो इसे लिखते हैं कि इम्प्लाइज दैट कोण APQ जोड़ कोण QPR बराबर 127 डिग्री। इसीलिए कोण QPR बराबर कोण QPR बराबर हो जाएगा 127 डिग्री घटाव कोण APQ। तो लिखेंगे 127 डिग्री घटाव कोण APQ। और APQ का मान हमें दिया हुआ है 50 डिग्री। तो इसे लिखते हैं कि 127 डिग्री घटाव 50 डिग्री। 127 में से जब 50 डिग्री को घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह है 77 डिग्री। और कोण QPR, यहाँ देखते हैं आकृति में कोण QPR बराबर है कितना Y। तो Y का मान जो हमें प्राप्त हो गया कितना प्राप्त हुआ 77 डिग्री प्राप्त हुआ है। तो लिखते हैं इसीलिए Y बराबर 77 डिग्री। तो हमने यहाँ कोण X का मान 50 डिग्री प्राप्त किए और Y का मान 77 डिग्री प्राप्त किए। तो इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के प्रश्न संख्या 5 का हल प्राप्त किए। प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 6। आकृति 6.33 में, यह आकृति 6.33 है। PQ और RS दो दर्पण हैं। PQ और RS दो समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। यह दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे AB, एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B बिंदु पर टकराती है। दर्पण PQ से B बिंदु पर एक AB आपतन किरण टकराती है और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, यहाँ से परावर्तित होकर दर्पण RS पर C बिंदु पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है और पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर CD है। तो हमें ये किरण को सिद्ध करना है कि किरण AB समानांतर किरण CD है। तो इसे हल करते हैं। मैंने प्रश्न में दिए गए आकृति को यहाँ बना लिया हूँ। चूंकि PQ दर्पण RS दर्पण के समांतर है और AB जो है आपतित किरण है जो दर्पण PQ से B बिंदु पर टकराती है और पुनः वह किरण परावर्तित होकर दर्पण RS से C बिंदु पर टकराती है
और पुनः सी दर्पण RS से परावर्तित होकर CD के अनुदिश मुड़ जाती है। तो हम जानते हैं कि आपतन किरण और परावर्तन किरण जब समतल दर्पण पर कोई किरण टकराती है तो आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यह समतल दर्पण के लिए सूत्र होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो सबसे पहले हम B बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं और बिंदु C पर एक अभिलंब खींचते हैं जो दर्पण PQRS दोनों पर लंब होगा। तो यहाँ मैंने बिंदु B पर एक BE लंब खींचा और बिंदु C पर CF एक लंब खींचे हैं जो दर्पण PQ और RS दोनों पर लंब है। तो इस प्रकार BE समानांतर CF हुए, क्योंकि यह भी लंबवत है और यह भी लंब है। तो जब दोनों रेखाएं लंब हैं तो ये 90 डिग्री हुआ, इसका भी मान 90 डिग्री हुआ, दोनों तरफ समकोण बना, ये भी दोनों तरफ समकोण बना। तो इस प्रकार BE और CF क्या हुए, दोनों आपस में समांतर हुए। तो अब हम देखते हैं कि यह जो है सो आपतन कोण है और यह जो है सो परावर्तन कोण है, तो दोनों का मान बराबर होगा। उसी तरह से इसमें भी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। तो अब हमें यहाँ देखना यह है कि मान लिया कि आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है, तो इसे लिखते हैं कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। तो I और R का तो मान बराबर है, I बराबर R भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसी प्रकार से यहाँ भी आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण R होगा। मान लिया कि I1 है, I R1 है। तो चूंकि रेखा BE और CF दोनों समांतर हैं, जब समांतर हैं तो यह जो किरण निकल रही है तो कोण R बराबर कोण I1 होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण है। तो कोण R बराबर I1 और R बराबर I है, तो अर्थात R, I और I1 यह तीनों कोण आपस में समान हुए। तो जब I1 बराबर है तो R1 भी I1 के बराबर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि I, R, I1 और R1 ये सभी कोण आपस में बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण I प्लस R बराबर कोण I1 प्लस कोण R1। तो इसे लिखते हैं, चूंकि BE समानांतर CF है, इसीलिए कोण R बराबर कोण I1। चूंकि हम जानते हैं कि समतल दर्पण पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसीलिए I बराबर R एवं I1 बराबर R1। फिर R बराबर I1 है, इसीलिए I बराबर R बराबर I1। और जब I1 R1 के बराबर है तो यह भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर R1। इसीलिए I प्लस R बराबर
I1 प्लस R1। तो जब I प्लस R बराबर I1 प्लस R1 है तो यह स्पष्ट हो गया कि AB समानांतर CD होगा। तो लिखते हैं कि चूंकि I1 प्लस R एवं I1 प्लस R1, I प्लस R एवं I1 प्लस R1 दोनों एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण हैं और दोनों बराबर भी है, इसीलिए एकांतर कोण हैं। इसीलिए AB समानांतर CD हुआ, इसीलिए AB समानांतर CD है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न का हल प्राप्त किया। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट के द्वारा टिप्पणी लिखकर अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख ले, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।